दोस्तों कल टीम इंडिया के बैट्समैन ने जिस तरह से पांचवें दिन में प्योर जो टेस्ट इनिंग्स होता है, जो टेम्परामेंट होता है टेस्ट में, सेशन बाय सेशन उसको सेव करने का, डिफेंड करने का और हार को एक साइड में लेके, एक टाइम ऐसा आया कल जब टीम इंडिया के बैट्समैन ने इंग्लैंड के बॉलर्स को बिल्कुल थका दिया। और इस तरह का जो टेस्ट मैच है, इस तरह का जो मोमेंट्स है जिसमें आप एक हार को साइड में करके उसे ड्रॉ करते हो, लेकिन वो ड्रॉ जीत से कम नहीं है। ये वाला जो मोमेंट था कल, वो आपको साल दो साल में एक दो बार देखने को मिलता है, लेकिन हर समय ये नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में टीम इंडिया ये फोर्थ टेस्ट मैच में थी, लगभग हार चुकी थी, लेकिन वहां से जो टर्न अराउंड टीम इंडिया के बैट्समैन ने दूसरे इनिंग्स में 0 पे 2 के बाद किया, वो शायद अगले 5-10 साल तक इसमें बात होगा कि इस तरह से टीम इंडिया के जो नए बैट्समैन थे, केएल राहुल हालांकि अभी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन गिल, उसके बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का जिस तरह से उन्होंने कल 2 सेशन बिल्कुल खड़े होके इंग्लैंड के बॉलर्स को थकाया, उनको फ्रस्ट्रेट किया, वो काबिले तारीफ कहीं ना कहीं है। लेकिन हम ये बात करेंगे कि कल जिस तरह से 15 ओवर रहते बेन स्टोक्स ने जो कारनामा किया, जो घटिया हरकत की, उससे ही ये वीडियो के स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 15 ओवर रह गए थे, दो बैट्समैन पूरा दिन खेल के 2 सेशंस फुल खेले थे, रविंद्र जाडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने तो बहुत देर से खेल रहे थे, वो गिल के साथ भी वो थे, फिर जडेजा के साथ दो जितने भी वो बॉल्स खेले, वो 89 और 80 पे बैटिंग कर रहे थे, 200 के ऊपर बॉल्स खेल चुके थे। और उस सिचुएशन में बेन स्टोक्स का ये मानना था कि भाई चलो हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो आपको भी इस मैच में खुशियां लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कैसे हो सकता है भाई? बेन स्टोक्स, अगर ये 2 विकेट चले जाते, क्या वो 15 ओवर रहते मैच छोड़ देते? बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि वो बैस बॉल की जो थ्योरी वो लेके आते हैं, 7-8 रन पर ओवर भी अगर चाहिए होता है, वो करके उसे दिखाते हैं कि चलो हम जीत गए। और बेन स्टोक्स ने मतलब जितने दिन भी उन्होंने कप्तानी किया है, सिर्फ 2 ही बार उनके कप्तानी में इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस ड्रॉ किया है। एक शायद कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था और दूसरा वाला ये था। लेकिन क्या ये 2 विकेट गिर जाते तो बेन स्टोक्स छोड़ देते या फिर ड्रॉ की ओर जाते? लेकिन उनको ये लगा कि चलो भाई हम थक गए हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। 140 ओवर का बॉलिंग उन्होंने कर दिया था सेकंड इनिंग्स में। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बॉलर्स जो हैं वो इंजर्ड हो। भाई आपके बॉलर्स इंजर्ड होंगे, इसको चलते जो बैट्समैन दोनों खड़े हैं 200-250 बॉल खेल के, उनमें से वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से प्योर टेस्ट मैच का जो टेम्परामेंट था वो दिखाया, वो अपना पहला शतक क्यों छोड़े? आपके लिए वो अपना पहला शतक क्यों छोड़े? तो ये घटिया काम, मतलब मैं खुश नहीं हूंगा तो आपको भी खुशी नहीं दूंगा। इस तरह की जो मेंटलिटी थी कल बेन स्टोक्स की, वो बेहद ही घटिया, बेहद ही शर्मनाक बात थी। आप इतने बड़े टीम हो, बहुत सारे अच्छे क्रिकेट आप खेलते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप मेंटलिटी रखोगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस कराना ही पड़ेगा। ये अच्छा होता कि कल जो भी जो 10-12 ओवर और बचे थे, जहां पे जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 100 के बाद डिक्लेयर कर दिया, उनको पूरा दिन खिलाना चाहिए था। वो 10 ओवर 11 ओवर जो भी था उनको खिलाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने थोड़ा मतलब बड़ा दिल दिखाते हुए वो छोड़ दिया। लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहिए था और 10 ओवर भी बैटिंग करना चाहिए था। अगर ऑल आउट हो जाते, नहीं तो वो 10 ओवर उनके बॉलर्स को थकाना चाहिए था। और जब बेन स्टोक्स हाथ मिलाने के लिए आए, ड्रॉ का डिक्लेयर करने के लिए, तो जडेजा को बोल रहे थे कि आप क्या वो आपका जो बैट्समैन बॉलर हैं उनके बॉल पे बैन डॉकेट और
अलग जो है वो भी नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उनके बॉल्स पे आप 100 मारने का सोच रहे हैं। तो जडेजा ने ये बोला कि और क्या करते, क्या विड्रॉ करके बैक टू पैविलियन चले जाते। लेकिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की जो स्टैंड कल इस मुद्दे पे थी वो तो भाई काबिले तारीफ थी। हर इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल खुश कर दिया जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने। बेहतरीन जो जिसको बोलेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि कई सालों तक ये मैच की बात होगी। क्योंकि देखिए, पहला ऐसा चौथा मैच जो चौथा टेस्ट था, पहला ऐसा मैच इस सीरीज में था जहां पे टीम इंडिया ने थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया था। क्योंकि पहले जो 3 टेस्ट उसमें से 1 हमने जीता और 2 इंग्लैंड ने जीता है। लेकिन उसमें बहुत हद तक लगभग 80-85% इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस वो ऊपर था, लेकिन लास्ट डे में ही वो हार गए। थर्ड टेस्ट में थोड़ा अगर लक साथ देता सिराज का तो शायद वो भी हम जीत सकते थे, लेकिन वो फाइनली हम हार गए। और रिकॉर्ड्स ये बोलेंगी कि टीम इंडिया 5th टेस्ट में जाते जाते 2-1 से पीछे है। कोई नहीं बोलेगा कि आप बहुत क्लोजली हारे हैं तो आपको ये जीत जो है वो दे दिया जाएगा, ये कोई नहीं बोलेगा। लेकिन थोड़ा लक चाहिए था वो 5वें दिन, जिस तरह से सिराज बोल्ड हुए और इंडिया वो मैच हार गई, जस्ट 22-23 रन में हारी। तो थोड़ा लक तो चाहिए ही चाहिए था। लेकिन जो भी हो भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सेकेंड इनिंग्स में जब 0 पे आपके 2 विकेट गिर गए हैं और आपको 311 रन पीछे हैं और उसको चेस करना है पहले इनिंग्स डिफीट को हटाने के लिए, उस सिचुएशन में केएल राहुल भाई एवरग्रीन, माय फेवरेट प्लेयर केएल राहुल, बहुत अच्छा बैटिंग वो इस सीरीज में कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा वो रन कर चुके हैं। गिल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 100 उन्होंने बनाया, शायद 9th उनका टेस्ट 100 था। इस सीरीज में तो गिल की बल्ले बल्ले हो रही है भाई। 700 से ज़्यादा रन कर चुके हैं। पहले शायद कैप्टन होंगे जिन्होंने इंडियन कैप्टन होंगे जिन्होंने 700 से ज़्यादा रन इंग्लैंड की धरती पर किया है। और उसके बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, शायद वाशिंगटन सुंदर अभी इंडियन टीम में 4 या 5 पोजीशन में बैटिंग करना भी चाहिए, जिस तरह से वो टेक्निकली साउंड बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट मैच में। और अंडर बहुत सारा प्रेशर कल था। 5th डे का पिच, इतना बड़ा स्कोर, विकेट्स चले गए थे, ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे। उस सिचुएशन में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जाडेजा का वो पार्टनरशिप, उसके बाद 100 लगाना शायद बहुत ही बड़ी बात है। और इसके चलते जिस तरह से वो एंड हुआ, जिस तरह से बेन स्टोक्स ने उसको 15 ओवर रहते विड्रॉ करने के लिए बोला, ये तो बात अलग है। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एक मोरल बूस्ट जो कि इंडियन टीम को मिला है। 5th टेस्ट में क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन ओवल में इंडिया शायद अच्छा खेलती है। अगर जीतेंगे तो 2-2 पे सीरीज खत्म होगा, नहीं तो सीरीज हम हारेंगे। पर ये जो टेस्ट मैच था वो बहुत बढ़िया था।